Next sum है sum number 17. A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. वो कहते हैं कि एक लॉट उसमें 20 बल्ब्स हैं और 4 उसमें से डिफेक्टिव हैं, यानी कि टोटल आपके पास है वहाँ पे 20 बल्ब्स. इट मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 20. उनमें से उन्होंने बोला कि 4 डिफेक्टिव हैं. अगर 4 डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव यानी कि 4 उनमें से ख़राब बल्ब हैं, तो गुड बल्ब्स आपके पास होंगे, गुड वाले होंगे 20 माइनस 4 दैट इज़ 16. तो वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ डिफेक्टिव. तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी होगी आपके पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. तो आपके पास यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब्स है 4 और आपके पास टोटल है 20. तो कैंसिलेशन करके 1/5. सेकेंड पार्ट है आपके पास, सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज़ नॉट डिफेक्टिव. मान लेते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने एक बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था. इट मीन्स एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड यानी कि उसको वापस भी नहीं रखा गया. यानी कि आपके पास अगर 20 बल्ब्स थे उनमें से आपने एक निकाल लिया तो अब आपके पास टोटल रह गए 19. तो आपके पास 4 डिफेक्टिव थे. उन्होंने कहा कि जो निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था. इट मीन्स वो गुड में था. तो गुड बल्ब आपके पास है 16. तो एक गुड निकाल दिया तो अब आपके पास वो गुड बल्ब्स रह गए 15 और 4 रह गए डिफेक्टिव. देन नाउ वन बल्ब इज़ ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट. अब बचे हुए में से एक और निकाला गया बल्ब. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज़ नॉट ए डिफेक्टिव. तो ये डिफेक्टिव ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी. अगर ये डिफेक्टिव नहीं इट मीन्स ये गुड बल्ब है. तो सबसे पहले सिंस द बल्ब ड्रॉन इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और अगर उसको वापस भी नहीं रखा गया तो पहले टोटल थे आपके पास 20 माइनस 1 दैट इज़ 19. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आपके पास रह गए अब 19. डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स यानी कि गुड वंस थे आपके पास 16. तो वो कहते हैं कि जो पहले बल्ब निकाला था वो डिफेक्टिव नहीं था यानी कि वो नॉन डिफेक्टिव था. तो यानी कि अब आपके पास टोटल है 15. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल सो दैट इज़ 15/19. नेक्स्ट सम है सम नंबर 18. अ बॉक्स कंटेन्स 19 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90. वो कहते हैं एक बॉक्स है उसमें आपके पास टोटल 90 डिस्क हैं. तो उन 90 डिस्क में से उनको टोटल हमने नंबरिंग कर दी 1 to 19. इफ़ द वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम, अगर उनमें से एक डिस्क निकाली गई है बॉक्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स अ 2 डिजिट नंबर. 2 डिजिट नंबर होता है जैसे कि आपके पास एक नंबर में 2 डिजिट आ जाएं. जैसे मैं बोलूँ कि 10, 11, 12, इसमें 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट 1 2 डिजिट. अगर मैं बात करूँ 1 to 9 में से किस में सिर्फ एक डिजिट आ रहे हैं. तो उन्होंने बोला कि 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सबसे पहले 2 डिजिट टोटल आपके पास नंबर ऑफ डिस्क के बॉक्स में 90. इस मीन्स आपके पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए 90. अब उन्होंने बोला है कि 2 डिजिट नंबर, अब आपके पास टोटल 90 है. 1 to 9 ऐसे हैं जिनमें एक डिजिट आ रहा है. तो आपके पास 2 डिजिट नंबर कितने रह जाएंगे टोटल में से हमारे पास जो 1 डिजिट माइनस कर देंगे तो वो रह जाएंगे 2 डिजिट नंबर 90 माइनस 9 दैट इज़ 81. तो आपके पास फेवरेबल है 81. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर वो आपके पास होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल 81/90 दैट इट इज़ 9/10. सेकेंड पार्ट में पूछा गया है कि परफेक्ट स्क्वायर. अब परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जिनका पूरा स्क्वायर रूट करने पे आंसर एक आपके पास नेचुरल नंबर आ जाए, वो आपके पास होता है, या होल नंबर आ जाए, वो है आपके पास 1 4 9 16 25 36 49 64 81. वैसे 81 के आगे आपके पास 100 भी है, बट आपके पास डिस्क सिर्फ 90 है तो 90 के बीच में आपने बताना है. तो इसमें पॉसिबल आउटकम्स हो गए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो नंबर ऑफ फेवरेबल है आपके पास 9. टोटल है 90. कैंसिलेशन 1/10. फिर उन्होंने पूछा है नंबर ऑफ डिस्क हुज नंबर आर डिविजिबल बाय 5. 5 से डिविजिबल वाले नंबर आपके पास कौन से होंगे. 5 के टेबल पे 5 का टेबल ही लिख लेंगे 90 तक का. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90. 95 नहीं इंक्लूड करेंगे बिकॉज आपके पास सिर्फ 90 तक की बात की गई है. तो इसमें होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
वो हो गया आपके पास, ये टोटल नंबर 18 है। डिवाइड टोटल आउटकम्स, वो है 18/90, दैट इज़ 1/5। अ चाइल्ड whose 6 faces shown the letter as given below। वो कहते हैं अ चाइल्ड हैज़ अ डाई, एक लड़के के पास, बच्चे के पास एक डाई है जिसमें 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस पे लिखा गया है, पहले पे ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर ए। तो उन्होंने बोला है द डाई इज़ थ्रोन वंस, एक बार फेंकी गई है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए आने की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें पहले टोटल फेस हम नोट कर लेते हैं। वो आपके पास कितने आ रहे हैं, 6 हैं, चाहे रिपीट ही हो रहे हैं बट काउंट करने पे 6 फेस है, 1 2 3 4 5 6। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके पास हो गए 6। अब उन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ए निकालने की। ए इसमें कितनी बार आ रहा है, 1 2, 2 बार आ रहा है। देयर आर 2 फेसेस बियरिंग द लेटर ए, सो इट मीन्स आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके पास 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए वो हो गई नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल, दैट इज़ 2/6 यानी कि 1/3। फिर सेकंड पार्ट में उन्होंने पूछा है पॉसिबिलिटी ऑफ डी, प्रोबेबिलिटी। तो डी आने के प्रोबेबिलिटी, डी कितनी बार आ रहा है इन सब में, ओनली 1 बार, तो इट मीन्स 1/6। नेक्स्ट है सम आपके पास, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। टोटल उन्होंने बोला 144 है, यानी कि टोटल आउटकम्स आपके पास हो गए 144। उन्होंने बोला इसमें से 20 डिफेक्टिव है। अगर 20 डिफेक्टिव है तो आपके पास गुड वन कितने होंगे पेन, वो 144 में से 20 माइनस करोगे, दैट इज़ 124। तो 124 है जो आपके पास वो है गुड पेन्स। अब उन्होंने आपके पास स्टेटमेंट में नेक्स्ट बोला है नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, यानी कि नूरी एक लड़की को बताई गई है जो वो पेन खरीदेगी, वो तभी पेन खरीदेगी अगर वो अच्छा पेन है। तो अच्छे पेन आपके पास हमने पहले ही बताया है कि गुड पेन्स आपके पास कितने हैं, 124। सो बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, और वो तब पेन नहीं खरीदेगी अगर डिफेक्टिव है। द शॉपकीपर ड्रॉज द 1 पेन एट रैंडम, उनमें से एक पेन लेता है एंड गिव इट टू हर, उसको देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी शी विल बाई इट। अब वो इसको कब खरीदेगी, जब पेन आपके पास कब होगा गुड वाला, यानी कि वो इसको कब खरीदेगी, जब आपके पास गुड पेन होगा। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं यहाँ पे। नूरी विल बाय द पेन, नंबर ऑफ फेवरेबल बाय टोटल, नंबर ऑफ फेवरेबल यानी कि गुड पेन है 124 डिवाइड 144, कैंसिलेशन करके 131/36। शी विल नॉट बाय इट, कब नहीं खरीदेगी पेन, जब वो पेन डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वो आपके पास है 20/144, दैट इज़ 5/36। नेक्स्ट है आपके पास 23rd सम, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। एक गेम है जिसमें एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाता है। अब अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जाएगा तो अगर ये देखा जाए कि इसकी सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स, सैम्पल स्पेस होता है, जैसे मैं एक कॉइन को टॉस करूँ तो सैम्पल स्पेस बनेगी हेड टेल, यानी कि जितने पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं उसको हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं, वो होती है सैम्पल स्पेस। तो अब हम देखेंगे कि अगर एक कॉइन को एक बार टॉस किया जाता है तो उसकी सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स आते हैं 2 यानी कि 2। अगर 2 बार करोगे तो उसके पास सैम्पल स्पेस में आएंगे 2 यानी कि 4। अब 2 यानी कि 8। तो वो क्या होगा, या तो 3 हेड होंगे या फिर हेड टेल हेड। इसमें टेल इंक्लूड एक बार कर दो, पहले सेंटर में फिर फर्स्ट पे और ऐसे ही फिर थर्ड पे चला जाएगा। फिर 2 एक हेड ले आए बीच में, लास्ट पे हेड, फिर ऐसे सेंटर में हेड, ऐसे सैम्पल स्पेस बनाओगे आप सिंपल वे में। जैसे पहले आप लिखोगे 3 हेड, फिर इसमें एक टेल इंक्लूड कर दो लास्ट पे, एक टेल से लास्ट पे, फिर उस टेल को सेंटर में, फिर स्टार्टिंग पे, तो ये एक टेल हो गया। फिर आपने 2 टेल में एक हेड इंक्लूड करना है, वो आपके पास बनेगा, यहाँ पे कर देती हूँ, वो आपके पास बनेगा टेल टेल हेड टेल हेड टेल एंड टेल टेल हेड टेल टेल, या फिर तीनों टेल। अब ये बने 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 हो गए अब आपके पास। अब उन्होंने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है
3 heads or Hanif wins game if all the tosses give द सेम रिज़ल्ट, यानी कि या तो तीनों हेड है या तीनों टेल है, सेम रिज़ल्ट आए 3 बार हर बार, तो हनीफ गेम जीत जाएगा, अदरवाइज़ वो लोग गेम हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ही विल लूज़ द गेम, तो गेम हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अगर 3 बार उनके पास अगर सेम काम आ रहा है, सेम आउटकम्स आ रहे हैं तीनों बार, तो वो गेम जीत रहा है। हारेगा कब? जब सेम नहीं आएंगे, ये सेम आ रहे हैं तीनों बार तो ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कहा ये सेम आ रहा है, ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसमें बाकी कितने बच गए? 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 दैट इज़ 3/4।